Assalamu alaikum students. Open your SST books, chapter number 8, Environment, page 40. In this chapter, as the name shows, that in this chapter we discuss about the environment, the main thing in any human body, or not only a human body, also for animals, because environment has a strong influence on the any living things, right? Because the population, the world had very few people initially when the world started, but now in currently situation, the world is crowded with the people. And when there is every place has some limit. For example, if two rooms houses has limit of 4 people or 5 people, then it will be fine. But if in two rooms house has 10 people in that house, they did not complete or fulfill their needs and space of privacy in the house. So as simple as compared to earth is now crowded because the birth rate is higher than the death rates. And the population is इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी फास्टली वो इंक्रीज कर रही है, जिसकी बिकॉज ऑफ दैट द इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है अर्थ को इन पॉपुलेशन की वजह से। क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारे जिस तरह के हमारे एक्टिविटीज़ हैं जो हम वो बहुत अफेक्ट कर रही हैं हमारे अर्थ को। सबसे पहली बात जो फर्स्ट थिंग थी वो था कि द बर्थ रेट इज़ हायर देन द डेथ रेट। लोग जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं रैपिडली, पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है। बट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे व्हीकल्स। अब हमने अपनी आसानी के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए तो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो धुआं है या जो दूसरे उसमें फ्यूल यूज़ हो रहा है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी ओजोन लेयर को। इट्स रियली अफेक्टिंग। द सेकेंड थिंग, अफेक्टिंग पोरिंग आउट पॉइजन फ्यूम्स इन द एयर। ऑब्वियसली जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो एयर को गंदा कर रहा है, और जो फैक्ट्री से केमिकल डिस्चार्ज किए जाते हैं समंदर में, उससे पानी में मिलावट हो रही है। टॉक्सी बाय प्रोडक्ट रनिंग इनटू रिवर्स। ये फैक्ट्री से ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए तो अब हमारा पानी साफ नहीं है। डेंजरस गैसेस बीइंग इमिटेड इन द एयर, अ हीप ऑफ वेस्ट मैटर, मतलब और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है हम उसको प्रॉपरली डिपॉजिट जो है उसको प्रॉपर जो वेस्ट मटेरियल के डिपॉजिट्स हैं हम उसको प्रॉपरली जो है वैनिश नहीं कर रहे। द गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स आर द लाइक द मेन reason for bad environment for global warming, मतलब at forming a blanket which is cause global warming and a serious climate changes। मतलब इनकी वजह से जो ओजोन लेयर डैमेज हुई और वहाँ पे अब एक ब्लैंकेट के तौर पे वो ऊपर हवा में एक तह बन चुकी है, जिसकी लेयर बन चुकी है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके जी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली देखिए, लेकिन सबसे जो मेन रीज़न है वो है आपकी कटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन। हम देखिए ट्रीज से हमें जो सबसे मेन चीज़ है वो मिलती है ऑक्सीजन। अब ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई है, हाउसेस हमें ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन भी हमें नीड्स वो ज़्यादा हो गई हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हो रही हैं, हाउसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब वो ट्रीज़ को कट डाउन किया जा रहा है।
सिर्फ ट्रीज़ को कट डाउन नहीं किया जा रहा, फॉरेस्ट कट डाउन किए गए, क्योंकि हमें अब एक प्लेन्स ग्राउंड चाहिए जहाँ पे हम फैक्ट्रीज बना सकें, हाउसेस स्कीम्स बना सकें, हाउसेस सोसाइटी बना। अब वो तो चलो वो भी ज़रूरत है, लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स रिलीज़ करते हैं, उन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्जॉर्ब करेगा? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट्स करेंगे ना। लेकिन प्लांट्स एज कंपेयर टू ह्यूमंस, प्लांट्स आर वेरी लेस। तो वो जितनी एक नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं उतनी वो कर लेते हैं, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हवा में शामिल हो जाती है, और वो ही आपकी एक लेयर बनने लग जाती है बाकी गैसेस के साथ, राइट। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारा जब से इंडस्ट्रियल पीरियड स्टार्ट किया है हमने ट्रीज़ को कट डाउन करना शुरू कर दिया है, और दिस इज़ द एक्चुअली द मेन रीज़न। ठीक है, हमें हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन साथ हमें ग्रीन एरिया को भी तो रखना चाहिए ना। ग्रीन एरिया को ऐसे ही तो नहीं छोड़ देना चाहिए। तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत हो चुकी है, एयर पोल्यूशन बहुत हो चुकी है, बसों के हॉर्न्स, गाड़ियों के हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, और सो ऑन थिंग। मतलब हॉर्न हम बहुत करते हैं, सिग्नल बंद भी है फिर भी हॉर्न करने की क्या रीज़न है? और फिर मतलब पोल्यूशंस, डिफरेंट पोल्यूशंस के सिस्टम्स जो हैं वो हो चुके हैं। और सबसे पहली बात कि जो ट्रीज़ कट डाउन हुए हैं उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर आप ट्रीज़ कट करें एक जगह से फॉर द यूजिंग फॉर हाउसिंग सोसाइटी और इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसके ऑपोजिट साइड या उसके साइड आपको एक ग्रीन एरिया मस्टली बनाना चाहिए ना, वो हम नहीं कर रहे। Global warming. Man-made gases are building up layers like obviously blanket high above the earth. This is preventing, और obviously इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वेदर जो है वो अच्छा, अब ग्लोबल वार्मिंग में ये नहीं होता है कि एक तो गर्मी शदीद हो जाती है, ऑब्वियसली मीन्स कि जो भी वेदर होगा, अगर सर्दी होगी तो बहुत शदीद होगी, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपकी समर सीज़न है तो उसमें आपके जो अगर जो हॉट एरियाज़ होंगे वो हॉटर हो जाएंगे, और हॉटर एरियाज़ हॉटेस्ट हो जाएंगे, यानी वो सवेयर कंडीशन में होगी। रेनफॉल आपकी कम हो जाएगी, रेनफॉल कम होगी, क्योंकि जिन एरियाज़ में ट्रीज़ नहीं होते वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। हाउ द एटमोसफेयर कीप्स द अर्थ वार्म। ये एक प्रोसीजर आपको बता रहे हैं कि किस तरह एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन को गर्म करते हैं। आउटर स्पेस है ये एटमॉस्फेयर, ये ब्लू लोअर है। इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस। अब ये सीधी सन रेज आ रही हैं, राइट। सम हीट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक द एटमोसफेयर बैक इन टू स्पेस। कुछ हीट वापस चली गई और कुछ ज़मीन में अब्जॉर्ब हो गई। सम हीट पासिस डायरेक्टली इनटू स्पेस, सम हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय गैसेस इन द एटमोसफेयर एंड रेडिएट बैक टूवर्ड्स द अर्थ। अब जो कुछ हीट अब्जॉर्ब हो गई है, कुछ हीट जो है उसने गैस में अब्जॉर्ब हुई है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस वक्त बॉर्डर लाइन पे है सिचुएशन, क्योंकि हमारा जो कोल्ड एरियाज़ हैं यानी पोलर रीजन्स हैं, दे आर मेल्टिंग, और अगर वो मेल्ट होंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होंगे, फ्लड्स आएंगे, न्यू डिजीज़ जनरेट होंगी। कहते हैं कि अगर पोलर रीजन्स हमारे मेल्ट हुए और उनका पानी हमारे समंदरों में शामिल हुआ या हमारे लेक्स रिवर्स में शामिल हुआ, तो वो हमारे लिए नई डिजीज़ लेके आएंगी। सो जो आपने पानी इनटेक करना है, जो आपका वाटर इनटेक है, इट शुड बी क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर। मतलब आपको कैजुअल नॉर्मल वाटर, आप टैप वाटर फॉर ड्रिंक आप नहीं यूज़ कर सकते। तो इन्वायरमेंटल, अगर हम इन्वायरमेंट को डैमेजेस दे रहे हैं तो वो बैक हमें ही दे रहा है। मतलब ये नहीं कि हम ज़मीन तबाह करेंगे तो इससे कुछ, अगर ज़मीन तबाह होगी या नुकसान होगा उसे, वो उसको डैमेजेस होंगे, तो वो रिटर्न हमें ही मिलेगा, वो ह्यूमंस के लिए ही
प्रॉब्लमैटिक बनेंगी। यानी अगर कोई भी चीज़ आउट नेचर के उसके खिलाफ या अगेंस्ट जाके या अर्थ को डैमेज देके हम करेंगे तो वो हमें वापस वही चीज़ मिलेगी, रिटर्न में हमें वही मिलेगा। सो सेव द एनवायरनमेंट एंड क्लीन द एनवायरनमेंट and save the tree. Okay, if further any queries, ask me. And okay, ji, Allah Hafiz.